हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप पैसा कमाने के लिए यूरोप के बाहर किसी अच्छे मुल्क जाना चाह रहे हैं, किसी डेवलप मुल्क जाना चाहते हैं, किसी ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो, जहाँ पे तनख्वाह बहुत अच्छा हो और जहाँ पर आपको वीज़ा आसानी से मिल जाए, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ना हो, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप के मुल्क नॉर्वे की, और नॉर्वे के 4-5 इतने बड़े बेनिफिट हैं जो कि आपको दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलते। दोस्तों पहली बात तो ये है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों का वीज़ा नहीं मिलता, या वीज़ा मिल भी आता है तो वीज़ा की जो फीस होती है वो लाखों रुपए में वीज़ा फीस होती है, जिसकी वजह से लोग लाखों रुपए वीज़ा फीस नहीं दे पाते, या फिर डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो अपना वीज़े का प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर पाते। नॉर्वे की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये है कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं नॉर्वे के वीज़े के लिए, तो 90 से ज़्यादा लोगों को नॉर्वे का वीज़ा मिल जाता है। उसको वीज़ा सक्सेस रेट कहते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ का वीज़ा हासिल कर लेते हैं। इतने ज़्यादा इसमें मुश्किलात या हर्डल्स नहीं है। दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि नॉर्वे का वीज़ा आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और फिज़िकली भी। दोनों तरह से आपको अप्लाई करने का इसका आपको मौके मिलते हैं कि आप जो ऑप्शन लेना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको एम्बेसी जाने का टाइम नहीं है, सफारत खाने जाने का टाइम नहीं है, तो अपने ऑनलाइन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात ये है कि नॉर्वे का जो पासपोर्ट है दुनिया में नंबर 4 पे रैंक करता है। नंबर 4 पे रैंक करने का क्या फ़ायदा होता है? नंबर 4 का मतलब ये होता है कि दुनिया में 200 टोटल मुल्क हैं, उनमें जो मज़बूत तरीन पासपोर्ट की फ़हरिस्त है उसमें ये नंबर 4 पे आता है। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि नॉर्वे के जो सिटीज़न होते हैं, नॉर्वे का जिनके पास पासपोर्ट होता है, या फिर आपको भी नॉर्वे की जब सिटीज़नशिप मिल जाती है, शहरियत मिल जाती है, तो आप भी दुनिया के 190 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ी सहूलत है। और अगर जैसा कि मैंने बताया दुनिया में तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं, और 200 में से अगर 190 मुल्कों ने आपको बगैर वीज़े के आने की इजाज़त दे दी, तो समझ लें तकरीबन पूरी दुनिया ही आप बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इससे आपको इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा लग सकता है। दोस्तों, नॉर्वे का एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो तनख्वाह मिलती है वो यूके के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिलती है। नॉर्वे में पाकिस्तानी रुपीज़ में तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी तनख्वाह है। और आपका जो बाहर जाने का मेन मकसद होता है वो यही होता है कि बाहर जाएँ, किसी अच्छे मुल्क में जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ और वहाँ पे एक अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ारें, बाद में अपनी फैमिली को बुलाएँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो नॉर्वे में आपको एक सैलरी अच्छी मिलती है। इसके अलावा इसके 3 बहुत बड़े बेनिफिट हैं जो कि दुनिया में आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलते। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एक और बेनिफिट ये है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे मुल्क हैं, उनमें इसका शुमार होता है। यानी दुनिया की जो टॉप 2 क्वालिटी ऑफ लाइफ रखने वाली कंट्रीज़ हैं, उसमें नॉर्वे भी शामिल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ से मुराद है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे क्राइम वगैरह ना होने के बराबर है, यहाँ पे मेंटली बहुत पीस है। यानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाते हैं, और दुनिया के ये टॉप 2 कंट्रीज़ हैं उसमें नॉर्वे आता है। ये एक और एडवांटेज है कि आप ऐसे मुल्क चले जाते हैं जहाँ पर आप पैसा भी लाखों में कमाते हैं, साथ-साथ आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी टॉप पर होता है। एक और एडवांटेज ये है कि दोस्तों, यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। बच्चों की एजुकेशन फ्री होने का एडवांटेज होता है, अगर आप अपनी फैमिली को लाते हैं या बच्चों को स्कूल, कॉलेज में आप दाखिल कराते हैं, तो आपका सारा एजुकेशन का खर्चा बच जाता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आपको पता है कि बच्चों की एजुकेशन में लोगों के हर महीने तनख्वाह का एक अच्छा खासा हिस्सा लग जाता है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मेडिकल फ्री है, अगर आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको मेडिकल में भी आपको ये सहूलत मिलती है। दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि शेंगन कंट्री में आता है नॉर्वे। नॉर्वे शेंगन कंट्री में आने का फ़ायदा ये होता है कि शेंगन कंट्री यूरोप के 28 मुल्क हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट करा हुआ है, और उसमें भी ये शामिल है। और इसके बाद अगर आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है, तो फिर आप यूरोप के उन 28 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। ये एक और एडवांटेज है। नॉर्वे के पड़ोस में स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, रशिया आता है, और नॉर्वे की आबादी है 5.4 मिलियन, यानी कि 54 लाख। आबादी कम है, इसलिए इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 3 किस्म के वीज़ा होते हैं, वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा, शेंगन वीज़ा। आपने अब सोचना होता है आपने किस वीज़े के लिए अप्लाई करना है। आपने हमने क्योंकि जॉब करनी होती है, जॉब के लिए जाना होता है, तो फिर हम वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, और वर्क वीज़े में अप्लाई करने के लिए आपके पास जॉब ऑफर लेटर का होना ज़रूरी है। जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल करोगे वो मैं आपको बताऊँगा।
इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नॉर्वे का। इसके अलावा आप फिज़िकली भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है और वहाँ पे जॉब ऑफ़र लेटर हासिल करना है। जॉब ऑफ़र लेटर आपने घर में ही हासिल करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, फ्री में हासिल करना है, वो तरीका मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा नॉर्वे के अक्सर जो लोग जाते हैं, उन्हें एक फ्री एयर टिकट पड़ता है, वहाँ पे फ्री रिहाइश भी मिल जाती है, वो किस तरह मिलती है, ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको 5 किस्म की जॉब्स बताया था नॉर्वे में, जो बहुत ज़्यादा कॉमन जॉब्स हैं, जो कि आसानी से मिल जाती हैं, वो कौन-सी हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप नॉर्वे जाते हैं, तो आप कौन-कौन सी जॉब आसानी से कर सकते हो और जो आपको मिल सकती हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा नॉर्वे में जॉब्स हैं पेट्रोलियम और गैस सेक्टर में। पेट्रोलियम और गैस सेक्टर इसकी मेन एक्सपोर्ट है और इसका रेवेन्यू कमाने में बहुत मददगार होता है। तो पेट्रोलियम और गैस की फैक्ट्रीज़ में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपकी कोई भी तालीम ऐसी है, एजुकेशन ऐसी है जिसमें पेट्रोलियम, गैस, केमिस्ट्री से मुतल्लिक है, आपने बीएस करा है, एमएस करा है या फिर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर आपने कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा है, पेट्रोलियम, गैस, एनर्जी सेक्टर के हवाले से, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है, जब भी आप एज़ अ लेबर वर्कर भी काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जॉब्स हैं यहाँ पे दोस्तों, वो हैं यहाँ पे मिनरल्स के हवाले से। यहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स दरियाफ्त होते हैं, मादनियात निकलती हैं, यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं, उसकी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, उसके बहुत इदारे हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे दोस्तों मशीनरी टूल्स के हवाले से, अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा करा हुआ है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी हुई है, मैकेनिकल में कोई शॉर्ट कोर्स है, कोई भी आपकी डिग्री है तालीम मैकेनिकल में, तो आपको यहाँ मशीनरी फैक्ट्रीज़ में अच्छी जॉब मिल जाती है। लेबर वर्कर भी मशीनरी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सी फूड की में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। सी फूड यानी कि फ़िश वगैरह के हवाले से होती है, ख़ासतौर पे सैल्मन फ़िश का आपने नाम सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे महंगी फ़िश होती है, सबसे महंगी मछली होती है, वो यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। तो फ़िश इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं। फ़िश इंडस्ट्री में मुख्तलिफ काम होते हैं। अगर आप एजुकेटेड होते हैं, उस हवाले से आपको वहाँ पे मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की, अकाउंटेंट की, फाइनेंस में जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं, तो फिर आप फ़िश की कटिंग कर सकते हैं, फ़िश की पैकिंग कर सकते हैं, फिश को कैसे रखते हैं, कितने रूम टेम्परेचर में रखते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये तमाम काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि साल भर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और जिस कंट्री में भी टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस ग्रो करता है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो, तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर हम होटल में मुख्तलिफ काम होते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप ड्राइविंग की जॉब कर सकते हैं, टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है आप पाकिस्तान और इंडिया से आएँ, तो आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस हो, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो होता है, तो फिर आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है आसानी से और फिर आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर्स के लिए बहुत जॉब है, नर्स के लिए बहुत जॉब है, इसके अलावा फार्मेसी के लिए बहुत जॉब है। इसके अलावा दोस्तों वेल्डर जो हैं, जो कलर करने का काम आता है, जो पेंटर हैं, जिन्हें कारपेंटर का काम आता है, दरवाज़े खिड़कियाँ बनाने आती हैं, जिन्हें रेनोवेशन का काम आता है, उनके लिए बहुत जॉब्स हैं। इसके अलावा यहाँ बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बड़े-बड़े वेयरहाउस हैं, उनमें भी अच्छी खासी जॉब है। तो इन तमाम कंपनीज़ में, इन तमाम इदारों में आप जॉब कर सकते हैं, जो मैंने आपको 5-6 सेक्टर बताएँ। अब जॉब हासिल करने के लिए आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना, पहली चीज़ तो ये है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लोग इस पे तवज्जो नहीं देते। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और यूरोपियन फॉर्मेट का कवर लेटर। ये दोनों फॉर्मेट के सीवी और कवर लेटर पूरे यूरोप में एक्सेप्ट होते हैं जॉब के लिए और उन लोगों को अमूमन कॉल की जाती है जिनके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर होता है। ये आपने बनाना है, आपने जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जाके अप्लाई करें। इसके अलावा भी गूगल पे नॉर्वे की बहुत सारी जॉब्स के लिंक हैं, वहाँ पे अपने अपने हिसाब से, अपनी तालीम के हिसाब से या अपने स्किल के हवाले से आपने अप्लाई करना है। अमूमन एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करता है, आपका इंटरव्यू करता है ज़ूम पे, स्काइप पे, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे और अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। वो लेके आप नॉर्वे के जो पाकिस्तान इंडिया में एम्बेसी है, वहाँ जाते हैं या वीएफएस ग्लोबल का जो दफ्तर है, वो भी इसको एंटरटेन करता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे आप तमाम चीज़ें जमा कराते हैं, तो आपको वहाँ का वर्क वीज़ा मिलता है। जॉब ऑफर लेटर के साथ आपको लेके के जाना है, आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आईडी कार्ड हो, फोटो हो, आपका और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये चीज़ आप जमा कराते हैं, तो आपको वहाँ का 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। 5 साल रहते हैं तो नेशनलिटी मिल जाती है, फिर आप भी दुनिया में 190 मुल्कों में नेशनलिटी मिलने के बाद वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑनलाइन जा सकते हैं। अक्सर नॉर्वे के एम्प्लॉय जिसको जॉब पे रखते हैं, उसे फ्री टिकट भी देते हैं, फ्री रिहाइश और फ्री खाना भी, तो अच्छी खासी सेविंग होती है 9 लाख की तनख्वाह में से। तो दोस्तों नॉर्वे बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।